नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं पूजा तेवतिया। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गाजियाबाद पहुंचे शिवपाल यादव, अखिलेश यादव को बताया धोखेबाज। धूमधाम से मनाई गई गुरु पूर्णिमा, अनेक स्थानों पर हुए समारोह। और एसएसपी खुद उतरे सड़क पर, नियम तोड़ने वालों को दी नसीहत। शिवपाल यादव ने अपने भतीजे अखिलेश यादव को धोखेबाज बताया है। शिवपाल आज गाजियाबाद में थे। उन्होंने साफ कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में वो द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे। विधायक शिवपाल यादव आज गाजियाबाद पहुंचे थे। यहां उन्होंने पूर्व आईएएस और प्रसपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चक्रपाणी यादव के शास्त्रीगढ़ स्थित आवास पर पत्रकारों से बात की। राष्ट्रपति चुनाव पर शिवपाल यादव ने कहा कि 5 साल पहले भी उन्होंने राजग उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को वोट दिया था, क्योंकि कोविंद ने उनसे 2 बार मुलाकात कर समर्थन मांगा था। और पहले भी आपने देखिए, मैंने 5 साल पहले जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तब भी मैंने रामनाथ कोविंद जी को वोट किया था। वो इसलिए किया था, पहले भी मैंने ये कहा था कि जो हमसे वोट मांगा, तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने पहले भी मुझसे नहीं मांगा, किसी मीटिंग में नहीं बुलाया। और रामनाथ कोविंद जी ने 2 बार मुझसे वोट मांगा। शिवपाल यादव ने कहा कि तब भी सपा ने नहीं बुलाया था और अब भी नहीं बुलाया है, जबकि द्रौपदी मुर्मू ने मिलने भी बुलाया और समर्थन भी मांगा। तो फिर अब की बार फिर मैंने पहले बोल दिया था, 1 महीना लगभग पहले बोल दिया था कि जो हमसे वोट मांगेगा उसको हम वोट करेंगे। तो फिर समाजवादी पार्टी के लोगों ने नहीं बुलाए, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से मैं चुनाव लड़ा हूँ और अपनी प्रगति से समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे करके और समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेकर के चुनाव लड़ा। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें धोखा दिया है। अखिलेश ने आश्वासन दिया था सीटें और सम्मान देने का, जिसे पूरा नहीं किया। शिवपाल ने कहा कि उन्होंने 100 सीटों पर तैयारी कर रखी थी। अगर अखिलेश ने जिम्मेदारी दी होती तो आज विपक्ष में नहीं, सत्ता में बैठे होते। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर दुधेश्वर नाथ मंदिर में समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ महंत नारायण गिरी का पूजन किया गया। मंदिर में भंडारा भी लगाया गया। दुधेश्वर नाथ मंदिर में भव्य रूप से गुरु पूर्णिमा मनाई गई। मंदिर महंत नारायण गिरी महाराज द्वारा वेद पीठ के आचार्यों और छात्रों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ ब्रह्मलीन कैलाशवासी संतों को पुष्प द्वारा समाधि पूजन और गुरु दत्तात्रेय भगवान के चरण पादुका पूजन के साथ भगवान दुधेश्वर का अभिषेक और गौ माता का पूजन किया गया। इसके बाद शिष्यों ने महंत नारायण गिरी का गुरु में पूजन किया और आशीर्वाद लेते हुए गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाया। महंत नारायण गिरी ने इस अवसर पर कहा कि गुरु ही भक्तों को सच्चा मार्ग दिखाने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि गुरु का स्थान भगवान से बड़ा होता है। पूजा के बाद मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया। रिपोर्ट, युग करवट। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गाजियाबाद के लोगों ने अपने भाव युग करवट के साथ साझा किए। छात्र छात्राओं के साथ वरिष्ठ नागरिकों ने भी अपने गुरु के प्रति सम्मान प्रकट किया। अखल मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शिते येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन सभी महान गुरुओं को इस कक्षा 11वीं की छात्र आशी बी बंसल का हृदय से अभिनंदन, जिन्होंने उस अवस्था को साक्षात्कार करना संभव किया है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, हर जीवित और हर मृत प्राणी में व्याप्त है। गुरु पूर्णिमा के पर्व का नाम सूर्य के प्रकाश से पड़ा है, जो स्वयं चंद्रमा को प्रकाशित करता है। अर्थात एक छात्र का जीवन तभी सफल हो सकता है जब उस पर अपने शिक्षक का प्रकाश पड़े। गुरु जो अंधकार में भी एक दिया की भांति विद्या के माध्यम से अपने सभी विद्यार्थियों के मन को प्रज्वलित करते हैं, उन सभी गुरुओं के प्रति
आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ। सही क्या है, गलत क्या है, ये सब पढ़ाते हैं आप। सच क्या है, झूठ क्या है, ये सब सिखलाते हैं आप। जब राह कठिन हो जाए तो राह सरल बनाते हैं आप। हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक हैं आप, हमारे जीवन को सरल बनाते हैं आप। सभी गुरुओं को इस गुरु पूर्णिमा की पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हर सही कदम अच्छी शिक्षा का फल है। गुरुओं द्वारा सींचा गया हमारा सुनहरा कल है। चाहे समस्याएं कितनी भी आए, वह गुरु ही है जिनके पास इन सब का हल है। चाहे तलवारों का हो खेल या हो कलम की रणभूमि, हर शूरवीर के पीछे एक महान गुरु है। जिनके मार्गदर्शन से आगे हम बढ़ते जाते, गुरु से ही हर शिक्षा शुरू है। ज्ञान की ज्योति जलाने वाले, सही मार्ग हमेशा दिखाने वाले, हर गुरु को मेरा नमन है। मेरा नाम इशिका त्यागी है और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। गुरु बिनु सब ज्ञान अधूरा, गुरु बिनु होत न विज्ञान पूरा। गुरु एक उसमें जग समूचा, गुरु स्थान गोविंद से ऊंचा। गुरु उजियारा, गुरु अंधेरा, गुरु से रात, गुरु सवेरा। गुरु नाम एक सम्मान अपारा, गुरु विद्या का होत सहारा। गुरु से हर वेद, गुरु से शास्त्र, गुरु से अस्त्र, गुरु से शस्त्र। गुरु आशीर्वाद सम को उन्ना दूजा, गुरु चरण पूजो नित गुरु की पूजा। गुरु सवारत, गुरु उतारत, गुरु आशीष बिनु होत न तीरथ। गुरु गीता, गुरु ज्ञान की शक्ति, गुरु पूज्यो उत्तम गुरु की भक्ति। गुरु हमारे हम गुरु के शिष्या, गुरु करत निर्धारण हमहु भविष्या। गुरु मेरे दंड भेद समदामा। ऐसे प्रिय गुरुवर आपको इशिका का शत शत प्रणाम। कि जानवर इंसान में जो भेद बताए वही सच्चा गुरु कहलाए। जीवन पथ पर जो चलना सिखाए वही सच्चा गुरु कहलाए। जो धीरता का पाठ पढ़ाए वही सच्चा गुरु कहलाए। संकट में जो हंसना सिखाए वही सच्चा गुरु कहलाए। आप सभी को मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम कनक मित्तल है। मैं कक्षा 11वीं A3 की छात्रा हूँ। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सभी अध्यापकों को मेरा शत शत नमन। इस अवसर पर आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। मैं एक मनुष्य हूँ और मनुष्य के जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। बिना शिक्षा के तो हम एक जानवर की तरह जीवन जीते हैं। शिक्षा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। जीवन में यदि हम कोई शिक्षा और ज्ञान अर्जित करते हैं तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको यह शिक्षा जिससे प्राप्त हो रही है, अर्थात हमारे अध्यापक और गुरुजन, उनका हमें भी सम्मान करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो शिक्षा महत्वहीन हो जाती है। इसीलिए कबीरदास जी ने भी कहा है, गुरु गोविंद दऊ खड़े काको लाके पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मेरे सारे गुरुजनों के लिए नमन, जिनके बिना करोड़ों ग्रंथ भी दुर्लभ हैं। उन सारे ज्ञानवान गुरुजनों के लिए नमन, जो निस्संदेह मनुष्य को भी ज्ञान प्राप्त करवा सके। उन आदरणीय गुरुजनों के लिए नमन, जो हित और कल्याण की कामना करें। विनम्रता से निपुण मेरे उन सारे पुण्यात्मा गुरुजनों के लिए सादर अभिवादन। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु और शिष्य का नाता अलबेला होता है, कभी मांझी या कभी सखा होता है। वह हमें हौसलों के पंख देता है, हमें कभी सही और गलत का ज्ञान कराता है। हम जब सफल होते हैं तब वह हमें शाबाशी देता है, लेकिन हमें कभी कभी डांट भी देता है हमारी गलतियों पर। वह हमें जीवन की कठिनाइयों पर हौसला देता है और हमें जीवन की कठिनाइयों से सबक सीखने की प्रेरणा भी देता है और मुश्किलों से डटकर सामना करने का हौसला भी देता है। मेरा सभी अध्यापक अध्यापिकाओं को तहे दिल से शुक्रिया। मैं सेजल भगत 11वीं की छात्रा। किताबें कभी बोलती नहीं पर उनकी आवाज़ बन जाते हैं गुरु। भविष्य कभी दिखता नहीं पर उनकी रोशनी बन जाते हैं गुरु। कलम की स्याही चाहे कैसी हो
पर लिखना भी तो गुरु ने सिखाया। शायद आज मैं जो बोल रही हूँ वो भी मुझे गुरु ने पढ़ाया। विद्यालय से निकलकर चाहे मैं कितनी ही ऊंचाइयों को छू लूं, गुरु के सामने फिर से अपना शिष्य झुकाया। आइए आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सारे गुरु को नमन करें। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मेरे जीवन की प्रेरणा रहे हैं। आपने हमेशा मुझे सत्य और अनुशासन का पाठ पढ़ाया है। जीवन के पथ पे जब जब मैंने कठिनाइयों का सामना किया है, आपने हमेशा मेरी सहायता की है। अपने सभी गुरुओं को आभार प्रकट करते हुए मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। माँ बाप की सूरत है गुरु, कलयुग में भगवान की मूरत है गुरु। गुरु पूर्णिमा के दिन हम करते हैं आभार सलाम उनका, और इस गुरु पूर्णिमा में करें हम अपने गुरुओं को प्रणाम। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आदित्य बैनर्जी 11th H का एक छात्र हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सब ने अपने जीवन में इस श्लोक को सुना और दोहराया ज़रूर होगा, परंतु हम में से बहुत ऐसे कम लोग हैं जो श्लोक का असल अर्थ जानते। इस श्लोक में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और सभी महादेवों के समान बताया है। गुरु अपने शिष्यों को निस्वार्थ सच्चे हृदय से ज्ञान प्रदान करते हैं और अतः उनको अति सुचिरत और पूजनीय माना गया है। आज गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र दिवस पर सभी शिक्षकगण व गुरुओं का मैं सहृदय धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। वह जो अथक श्रम और निष्ठा से हमें अध्ययन कराते हैं और जीवन मूल्यों का ज्ञान देते हैं, उससे वह अतीव श्रद्धेय और पूजनीय हो जाते हैं। यह कुछ लघु पंक्तियाँ सभी गुरुओं के नाम। आप गुरु नहीं हो देव प्रधान, अमूल्य ज्ञान को करते प्रदान। पूजनीय है, आदरणीय है, हम सब के लिए अतीव माननीय है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं उस गुरु को नमन करता हूँ जिसने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। मैं तो एक गीली मिट्टी था, उन्होंने आकार देकर घड़ा बनाया और उसी की वजह से आज मैं खड़ा हूं। और कहते हैं गुरु बिना ज्ञान कहाँ, उनके ज्ञान का आदि न अंत जहां। जी हाँ, गुरु जो ज्ञान देता है आप उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। गुरु किसी भी रूप में हो सकता है, माँ के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में। हर एक वो व्यक्ति जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ ज्ञान देता है वो आपका गुरु बन जाता है। तो उन सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी रूप में मेरे साथ रहे हों, यानी कि अगर मेरा दुश्मन भी उसने मुझे कुछ सिखाया जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उन सबको मेरा नमन है। इस गुरु पूर्णिमा पर मैं उन सबको शत शत नमन करता हूँ। नमस्कार मैम, मेरा नाम कृष्ण कुमार है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं आपको गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कुछ पंक्तियाँ बताना चाहता हूँ। गुरु से बड़ा न कोई दूजा, गुरु से बड़ी न कोई पूजा। गुरु है ईश्वर से भी बढ़कर, भव से तारे हाथ पकड़कर। गुरु से हम है पाते ज्ञान, देते हैं विद्या का दान। ईश्वर से भी गुरु महान, गुरु का हम करते गुणगान। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जिसके प्रति मन में सम्मान होता है, जिसकी डांट में भी एक अद्भुत ज्ञान होता है, जन्म देता है जो कई शख्सियतों को, वो गुरु तो सबसे महान होता है। गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। सही क्या है, गलत क्या है, ये बात समझाते हैं आप। झूठ क्या है और सच क्या है, ये बात समझाते हैं आप। जब सोचते नहीं कुछ भी हमको, तब राहों को सरल बनाते हैं। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। Good evening teachers. My name is Ridhima Sharma from class 8C and I will tell you some lines on the occasion of Guru Purnima. So, the auspicious occasion of Guru Purnima, I hope and pray that I always guided by you and may you shower the all unconditional love for me. I was not gained knowledge from anywhere else, and the lesson you taught me and imparted me went on to build a strong foundation for my life. Happy Guru Purnima to you. My name is Akashi Garg from class 8C
Thank you for making me what I am today. Dear Guru, you are my only lamp in a dark night of pain. Your thoughts, your words, and your action shall always remain with me. Happy Guru Purnima. My name is Dream Sharma from class 8th. आप सभी शिक्षक गुणों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। टीचर्स इज लाइक अ कैंडल इन अवर लाइफ। सच में गुरु उस मोमबत्ती की तरह हैं जो पिघलकर हमारे जीवन में प्रकाश करते हैं। गुरु निस्वार्थ भाव से हमें ऐसी शिक्षा देते हैं कि हम उनसे भी ज्यादा प्रसिद्धि हासिल कर सकें और एक चमकता तारा बनकर जग को रोशन करें। इसलिए गुरु का स्थान सर्वोच्च होता है। कहा भी गया है, गुरु गोविंदा दो खड़े काके लागू पाओ। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु है जीवन का आधार, गुरु में बसा है सारा संसार। गुरु नहीं किसी की पूंजी, गुरु पर है सभी का अधिकार। गुरु बिना जीना क्या जीना, गुरु समान न कोई अपना। गुरु सुझाए जीवन का अर्थ, गुरु बिना जीवन रहता व्यर्थ। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सभी गुरुओं को मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम अब्दुल्ला खालिद है। मैं कक्षा 8वीं बी का छात्र हूँ। मैं अपने सभी शिक्षकगणों का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे हमेशा प्रेरित करा है और सत्य व अनुशासन का पाठ पढ़ाया है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैम, मेरा नाम युवराज सिंह है और मैं क्लास 8 तक में पढ़ता हूँ। गुरु और समुद्र दोनों ही गहरे हैं, पर दोनों में एक ही फ़र्क है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गुरु की गहराई में इंसान तैर जाता है। थैंक यू मैम। मैं कर्मण्य त्यागी कक्षा 11वीं का छात्र गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अपने गुरुजनों के लिए एक भावपूर्ण कविता प्रस्तुत करता हूँ। गुरु है जीवन का आधार, गुरु में बसा है सारा संसार। गुरु नहीं किसी की पूंजी, गुरु पर है सभी का अधिकार। गुरु बिना जीना क्या जीना, गुरु समान न कोई अपना। गुरु सुझाए जीवन का अर्थ, गुरु बिना जीवन रहता व्यर्थ। गुरु में बसे हैं राम रहीम, गुरु की वाणी गीता कुरान। गुरु का है बाइबल से नाता, गुरु ग्रंथ है गुरु की गाथा। गुरु का ही करो गुणगान, सदगुरु की यही पहचान। गुरु कृपा का यही वरदान, जन जन में होता कल्याण। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान शिव ने अपने दक्षिणामूर्ति अवतार में समस्त ऋषि मुनियों को अपने शिष्य के रूप में शिव ज्ञान प्रदान किया था। तभी से इस अवसर को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाने लगा। परंतु ये गुरु कौन है? गुरु तो वो है जो हमें ज्ञान प्रदान करे, जो जीवन के अंधकार में हमारा मार्गदर्शन करे। जब एक छोटा बच्चा किसी स्कूल में दाखिला लेता है तो उसका व्यक्तित्व एक गीली मिट्टी के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं होता। वह एक शिक्षक है, एक गुरु है जो इस ढेर से एक प्रतिमा बनाता है, उसे तराशता है, निखारता है। हमारी जो भी सफलताएं हैं उसमें हमारे शिक्षकों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम उनके इसी योगदान को नमन करते हैं और तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। गाजियाबाद के IMT संस्थान में खेल असेंबली के मानसून सत्र का आयोजन किया गया। इसमें ओलंपिक खिलाड़ी रहे अशोक ध्यानचंद समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। IMT गाजियाबाद और स्पोर्ट्स अवे ऑफ लाइफ ने संयुक्त रूप से नेशनल स्पोर्ट्स असेंबली के मानसून सत्र का आयोजन किया। इस अवसर पर पूर्व खिलाड़ियों ने देश की खेल संस्कृति के विकास को लेकर चर्चा की और कई प्रस्तावों के प्रयासों को बढ़ावा देने की बात कही। और उनके हमें 3 प्लांट्स मिले जहाँ पर हमें स्पोर्ट्स कल्चर प्रमोट करने के लिए कहा गया और स्पोर्ट्स का जो पोटेंशियल है उसको यूज़ करने के लिए कहा गया। ये हमारे प्लान्स थे साहिबाबाद यानी गाजियाबाद में, एक हमारा था अंगुल यानी कि उड़ीसा, एक था खोपोली इन महाराष्ट्र। तो उसमें हमारी फील्ड विजिट्स हुई सिंस वी वर आस्क्ड टू प्रमोट स्पोर्ट्स कल्चर इन एरिया। वहाँ पर हमने प्लान्स में अपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए एंड वी इंटरैक्टेड विद लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन। और उसके साथ ही हमारा काम था कि उनके साथ में जो गांव जुड़े हुए हैं, जो विलेजेस एसोसिएटेड हैं, उनमें भी स्पोर्ट्स कल्चर का प्रमोशन किया जाए या अगर वहाँ पर कोई इश्यूज दिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स दिख रही हैं तो उनको भी रिजॉल्व किया जाए।
तो अंगुल के काफ़ी इंटीरियर एरियाज में हम लोग गए, वहाँ पर कुछ स्टडीज़ की हमने, और वहाँ पर उस कंपनी की, उस इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मोबाइल मेडिकल यूनिट्स लगी हुई थी, और उनके डॉक्टर्स से इंटरेक्ट करके हमें ये पता चला कि वहाँ पर जो गांव थे उसके बीच में एक सोशल डिस्कनेक्ट दिखता था। वो कहते थे कि ये कुछ अलग अलग इनका मेथडोलॉजीज हैं, ये क्योंकि अलग अलग ट्राइब्स हैं, तो कई बार ये आपस में एसोसिएट नहीं कर पाती हैं, आपस में यूनिफाई नहीं हो पाती हैं। और हमारा कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व ओलंपियन अशोक ध्यानचंद, जफर इकबाल, असेंबली के अध्यक्ष डॉक्टर विशाल तलवार, IMT के स्पोर्ट्स रिसर्च सेंटर हेड स्पोर्ट्स वे ऑफ लाइफ के अध्यक्ष डॉक्टर कनिष्ठ पांडे ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर IMT के निदेशक डॉक्टर विशाल तलवार ने कहा कि संस्थान कई साल से देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहा है। देश में खेलों के विकास के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। डॉक्टर कनिष्ठ पांडे ने बताया कि इस असेंबली का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना, खेल का वातावरण बनाना और खेल संस्कृति का विकास करना है। सदन में मौजूद सदस्य अपने स्तर से इसमें सुधार के प्रस्ताव देंगे, जिसे आगे केंद्र और प्रदेश सरकार को प्रेषित किया जाएगा, ताकि देश में खेलों की दिशा में और सुधार हो सके। तो एक इम्पोर्टेंट दर्जा देना इम्पोर्टेंट है, और साथ में it's not about playing sports, it's also about using the sport as a mechanism for socio-economic change. Socio-economic change बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसी की वजह से हम लोगों ने along with sports way of life we started looking at developing villages. जो गांव के बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग देना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मैं खुद 2-3 महीने पहले गांव गया था, वहाँ पे स्पोर्ट्स का फेस्टिवल हुआ था, और बच्चों में जो उत्साह मैंने देखा था वो बहुत अच्छा था। वो लग रहा था कि नवीन पुनिया जी ने कुछ 2-3 गाने भी गाए थे, तो उत्साह और भी बढ़ गया था बच्चों का वहाँ पे। बट आइडिया हमारे यही है, आइडिया ये है कि इंडिया में, भारत में इतना वेरियंस है। कुछ लोगों के पास एक्सेस टू इक्विपमेंट है, कुछ लोगों के पास बहुत कुछ फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल रिसोर्स है, और दूसरी तरफ मोटिवेशन हो सकता है, इनिशिएटिव हो सकता है, पर एक्सेस टू ऑल दिस नहीं। तो उसको कैसे हम बैलेंस आउट करें। अशोक ध्यानचंद ने कहा कि देश में खेलों को लेकर बेहतर माहौल बनाना चाहिए, अभी और बहुत सुधार की जरूरत है। ओलंपिक में हम अभी भी पदकों की रेस में पीछे हैं। जफर इकबाल ने कहा कि स्कूल जीवन से ही छात्रों में खेलों को बढ़ावा देना चाहिए और इसे एक अनिवार्य विषय घोषित कर देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। एसएसपी मुनिराज जी खुद सड़क पर उतर रहे हैं, खुद वाहन चेकिंग कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने गाड़ी की काली फिल्म उतारी और बाइक सवार को हेलमेट पहनाया। काली फिल्म चढ़ाकर रोक झाड़ने, आपराधिक गतिविधियों का संचालन करने और दबंग व सफ़ेद पोशों पर एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने अभियान छेड़ रखा है। एसएसपी मुनिराज ने चेकिंग के दौरान एक ऐसी ब्रेजा कार को देखा जिसके शीशों पर जेड ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई थी। आगे पीछे भाजपा पार्षद का स्टिकर भी लगा था। एसएसपी ने गाड़ी को रुकवाकर गाड़ी में मौजूद युवकों की तलाशी ली। गाड़ी के शीशों पर चढ़ी काली फिल्म भी खुद ही उतारी। एसएसपी मुनिराज द्वारा चलाई जा रही मुहिम के दौरान उनका एक मानवीय चेहरा एक बार फिर से उजागर हुआ। दरअसल मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र में कप्तान द्वारा चेकिंग और फुट मार्च किया जा रहा था। इसी दौरान एसएसपी को बाइक पर सवार एक व्यक्ति आता दिखाई दिया, जिसने हेलमेट सिर पर लगाने के बजाय हाथ में लटका रखा था। सिर पर इधर भी थोड़ा सा भी फिसल जाएंगे, गड्ढा में गिर जाएंगे। एसएसपी ने उसे रोका और नसीहत देते हुए कहा, मान्यवर, ये सिर आपका है, पुलिस का नहीं। हादसे में सिर तुम्हारा फूटेगा, पुलिसकर्मियों का नहीं। इतना ही नहीं, कप्तान ने खुद ही व्यक्ति को हेलमेट पहनाया और चेतावनी दी कि भविष्य में बिना हेलमेट दिखाई नहीं देना चाहिए। प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना मंगलवार को गाजियाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने नंदी पार्क का निरीक्षण भी किया। गाजियाबाद जिले के भ्रमण पर आए मेरठ मंडल के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों को गिनाया। जिला मुख्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद वो मीडिया से रूबरू हुए। हालांकि इस दौरान वो मीडिया के कई सवालों से बचते हुए भी नजर आए। सुरेश खन्ना ने बताया कि सामूहिक विवाह योजना के तहत 100 शादी करा दी गई है। अभ्युदय योजना के तहत 310 छात्रों को कोचिंग दिलाने का काम किया जा रहा है। 99 गाँवों में घरौनी वितरण किया जा चुका है। सरकार के 100 दिन के कार्यकाल के दौरान जिले में लोन मेलों का आयोजन किया गया है। 1118 बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है। 11,036 लोगों को आयुष्मान योजना में लाभ दिया गया है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले में अब तक 19,468 लोगों को आवास उपलब्ध करा दिए गए हैं।
खतौनी दी जाती है, खतौनी जा सकता है। उसी प्रकार से ये घरौनी की व्यवस्था जो पीछे लागू की गई थी उसमें 99 ग्रामों में ये बांटी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक शहरी आवास में के रूप में 24,133 आवास स्वीकृत हुए, जिसमें से 19,468 लोगों को आवास पूर्ण हो गए। इन लोगों के आवास इस BC में रहते हैं। 2023 तक 5,000 आवास गाजियाबाद नगरीय क्षेत्र में और बनना है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत 310 छात्रों को विशेष रूप से कोचिंग दी जा रही है। इसमें से NDA और CDS के 59, नीट के 41 और UPSC और UPPSC के 189 लोग। पात्रग्रस्ती कार्ड 4,41,560 कार्ड हैं, जिन लोगों को लगातार सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है। और ये कोरोना की वजह से जो प्रारंभ हुआ था, लगातार कोरोना से जो प्रभावित रहे या नहीं भी प्रभावित रहे उन लोगों को भी ये राशन, निःशुल्क राशन की सुविधा अभी तक अनुमन्य है और आगे भी इसको चालू रखा गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2 कार्य वर्तमान तक पूर्ण कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत भी जनपद में सराहनीय कार्य किए गए हैं। इससे पहले बैठक में प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को कांवड़ यात्रा की तैयारी समय से पहले करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद उन्होंने नंदी पार्क गौशाला का निरीक्षण किया, जहाँ सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गईं। ब्यूरो रिपोर्ट यू करो। गाजियाबाद के नवयुग मार्केट में बन रहा नाला विवादों में है। अब 3 पार्षद इसको लेकर आमने सामने आ गए हैं। नगर आयुक्त भी कार्रवाई करने के मूड में है। नवयुग मार्केट नाले को पाटकर बिजली विभाग के बनाए जा रहे ऑफिस को लेकर भाजपा के पार्षदों में घमासान मच गया है। 2 पार्षद कह रहे हैं कि निगम को इस ऑफिस को बनने देना चाहिए। एक पार्षद का कहना है कि अगर ऑफिस का हिस्सा नाले के ऊपर बनाया जाता है तो ये गलत है। नगर निगम को ये कार्य तुरंत रुकवाना चाहिए। ऐसे में अब नगर निगम प्रशासन भी इसको लेकर कई दिन से बुरी तरह से फंसा हुआ है। अब नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि अगर नाले के ऊपर ऑफिस बना है तो उसे हटाया ही जाएगा। जो नियम के खिलाफ है वो काम नहीं होगा। बीजेपी के नामित पार्षद प्रदीप चौहान का कहना है कि अगर नाले को पाटकर बिजली विभाग का ऑफिस बनाया जाता है तो ये नियम के खिलाफ है। इससे दूसरे लोगों को भी नाले पर अतिक्रमण करने का मौका मिल जाएगा। ये क्या मामला है? यहाँ से गुजर रहा था, काफ़ी समय से बिजली के कर्मचारियों का ऑफिस था, लेकिन ऑफिस के साथ साथ यहाँ पर बीच में मुझे किसी लोगों ने कहा कि NGT का आदेश है, नाला नहीं टपना चाहिए। मैंने नगर आयुक्त से कहा कि नाला नहीं टपना चाहिए, पार्क का जो छोटा सा शेष भाग है उस पर चाहे ऑफिस बन रहे। तो बात ये निकल कर आई जी ऑफिस बनने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, वहाँ बिजली से संबंधित कोई काम वहाँ नहीं होता। और बड़ी बात ये थी कि अगर बिजली से संबंधित कोई काम होना है तो उसके लिए प्रॉपरली नगर निगम से परमिशन बिजली विभाग ले और परमिशन के बाद इसे बनाए, कोई इशू नहीं। तो ये इशू था, कोई लंबा चौड़ा इशू नहीं। तो बिजली विभाग परमिशन ले लो तो ज़्यादा बेहतर होता। परमिशन दी नहीं है निगम की जमीन पर, अगर कोई भी अभी अधिकारियों से बात हुई आपकी? नहीं हुई। नहीं, मैं तो कल नगर आयुक्त साहब से बात हुई, उन्होंने मुझसे ये वही कहा था कि वहाँ काम धंधा तो कुछ बिजली से संबंधित ना बिल जमा होते ना शिकायत सेंटर है वो तो अवैध रूप से बना रहा। कुछ यहाँ के लोगों ने बताया कि वहाँ कुछ शाम को अपना मदिरा वगैरह का भी कुछ काम होता है, बस ये इशू। वहीं दूसरी ओर पार्षद राजीव शर्मा और साक्षी नारायण बिजली विभाग के ऑफिस बनवाने के पक्षधर हैं। उनका कहना है कि बिजली विभाग का ऑफिस लोगों की सुविधा से जुड़ा हुआ है, ऐसे में नगर निगम को चाहिए कि उसे बनने दें। ब्यूरो रिपोर्ट यू करवट। गाजियाबाद के कोतवाली थाना की पुलिस लोन माफिया लक्ष्य तंवर के सहयोगियों पर कार्रवाई कर रही है। इस क्रम में 15,000 के इनामी सुनील अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया है। आज रात्रि लगभग 8 बजे थाना कोतवाली की जो SIT बनी हुई है उसको सूचना मिली कि लक्ष्य तंवर लोन माफिया के में जो गैंगस्टर लगा है उसमें गैंगस्टर का एक 15,000 का इनामिया वांछित सुनील अरोड़ा पुत्र दीवान चंद कबीरनगर के आदित्य वर्ल्ड सिटी के एक फ्लैट में मौजूद है। तत्काल वहां पे पुलिस टीम ने दबिश दी। मौके से इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास से 3-4 बोरे मिले हैं जिसमें कुछ कागजात और कुछ फाइलें हैं। इनको तस्दीक करा जा रहा है कि ये किससे रिलेटेड है। आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ की बैठक गाजियाबाद के राकेश मार्ग पर हुई।
इसमें भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत शारदा और क्षेत्रीय सह संयोजक विभू बंसल मौजूद रहे। सरकार की नीतियों से व्यापारियों को अवगत कराया गया। भाजपा महानगर व्यापार प्रकोष्ठ की एक बैठक राकेश मार्ग पर आयोजित हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत शारदा, क्षेत्रीय संयोजक विनोद गुप्ता, क्षेत्रीय सह संयोजक विभू बंसल का व्यापारियों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। व्यापारियों को संबोधित करते हुए विनीत शारदा ने कहा कि भाजपा सरकार व्यापारी हित में कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है देश में जो व्यापारियों का मान, सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा हमेशा करती आई है और व्यापारियों के मान, सम्मान, स्वाभिमान के लिए संकलित है। इसको हमने करके दिखाया। उन्होंने कहा कि भाजपा धरातल पर कार्य करती है। भाजपा ने चुनाव के समय जो कहा वो करके दिखाया। दूसरी पार्टियां भाई भतीजावाद और परिवारवाद पर काम करती रहीं, लेकिन भाजपा राष्ट्रवाद पर काम करती है। दूसरी सरकारों में व्यापारियों का बदमाशों और हिस्ट्री शीटरों द्वारा शोषण किया जाता था। आज व्यापारी भाजपा सरकार में अपने आप को पूर्ण सुरक्षित महसूस करता है। बदमाश डर के मारे स्वयं जेल चले गए या प्रदेश छोड़ गए। उन्होंने पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों में व्यापारियों के यहाँ छापेमारी होती थी, नोटिस भेजे जाते थे। अधिकारी द्वारा छापेमारी और नोटिस की आड़ में पैसों की वही होती थी, लेकिन जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तभी से सभी कार्य ऑनलाइन हो गए हैं। अब अधिकारी व्यापारियों के हित में कार्य करते हुए उनकी समस्याओं को सुनते हैं। आज उत्तर प्रदेश में देश विदेश के व्यापारी व्यापार करने के लिए उत्सुक हैं। हजारों करोड़ का इन्वेस्ट किया जा रहा है। भाजपा ने सरकारी काम को ऑनलाइन करके बिचौलियों खत्म कर दिया है। व्यापारी हमसे कहा करते थे कि हम अपने खून पसीने की कमाई टैक्सों में देते हैं, परंतु व्यापारी को पेंशन योजना नहीं देते। तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली सरकार में व्यापारी को पेंशन योजना लागू की। जीएसटी हमारी सरकार लाई। जीएसटी आने से पहले टैक्स हुआ करता था। 27 किस्म के टैक्स हमने जीएसटी में शामिल करके गुड्स एंड सर्विस के जीएसटी को लागू किया। उन्होंने कहा कि अब सरकार का सीधे सीधे व्यापारी से संबंध है। भाजपा सरकार में सभी योजनाओं को धरातल पर पूर्ण किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।